तो बच्चों, आज हम इस धड़ाम कविता का पुनरावलोकन अर्थात रिवीजन करते हैं। इससे पहले हमने धड़ाम कविता के विषय में पढ़ा था। आपने उसका पाठन और वचन दोनों किया था। आइए आज हम फिर से इसी धड़ाम कविता के ऊपर वाचन, पठन और इसका पुनरावलोकन अर्थात रिवीजन करते हैं। धड़ाम, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इस शब्द धड़ाम का मतलब क्या है। धड़ाम शब्द का मतलब है एक आवाज। जैसे बिजली जब चमकती है और जब वो गर्जना करती है तो उसकी आवाज कैसे आती है? गड़गड़ाहट। उसी तरह जब भी हम पानी में नीचे गिरते हैं तो उसकी आवाज कैसे आती है? छपाक। तो उसी तरह जब हम ऊपर से नीचे गिरते हैं तो धड़ाम की आवाज आती है। तो आओ बच्चों, सबसे पहले हम इस कविता का वाचन करते हैं। मोटू पतलू दोनों भाई रहते हरदम साथ। बच्चों, इस आपके जो किताब में जो कविता दी हुई है उसमें मात्रा एकदम सही है। इसके अंदर कुछ जो मात्रा है वो मिट गई है, तो आप उन मात्राओं की तरफ ध्यान ना दें। मोटू पतलू दोनों भाई रहते हरदम साथ, साथ सोते जागते खाते पीते करते सब कुछ साथ। तो बच्चों, मोटू पतलू दोनों भाई, ये जो कविता है, हमने जैसे इसके बारे में पहले पढ़ाई किया है कि इस कविता में क्या है। मोटू पतलू दोनों भाई हैं जो हमेशा हरदम साथ रहते हैं। जैसे आपके घर में भी आपके छोटे या बड़े भाई बहन हैं, आप भी आपके भाइयों के साथ में हमेशा रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, लड़ते और झगड़ते भी हैं, रूठते भी हैं, मनाते भी हैं, रूठते भी हैं और मनते भी हैं। तो ये मोटू पतलू, ये जो भाई बहन का जो रिश्ता है, भाई है बहन है, ये बड़ा ही अनोखा और अनूठा बंधन है। तो मोटू पतलू दोनों भाई, ये भी आपके भाई बहन की तरह दोनों साथ में हैं और रहते हैं हरदम साथ, सोते जागते खाते पीते करते सब कुछ साथ। जैसे आप लोग सब साथ करते हैं, ये लोग भी हमेशा साथ रहते हैं और साथ में ही खाते पीते हैं। एक सुबह में पहुंच गए बगिया में खाने क्या? आम। देखो बच्चों, किसका पेड़ आपको दिखाई दे रहा है? ये जो पेड़ है आपको आम का दिखाई दे रहा है। इस पे बड़े ही रसीले मीठे मीठे पके हुए आम दिखाई दे रहे हैं। तो मोटू पतलू भी बगिया गए। बगिया का मतलब क्या होता है? बगिया मतलब बगीचा। क्या कभी आप कभी बगिया गए हैं बच्चों? मैं तो बहुत बार गई हूँ बगिया में। कभी आप पेड़ पर चढ़े हो? वो उसका मजा ही कुछ और होता है, बगिया में जाना, पेड़ पर चढ़ना। पर अभी आप बहुत छोटे हो, अभी आप ऐसा कुछ मत कीजिए। अब मोटू पतलू दोनों भाई दोनों कहाँ गए? बगिया में। क्या खाने गए दोनों? आम खाने गए। एक सुबह में पहुंच गए बगिया में खाने आम। लब के ऊपर आम तोड़ने नीचे गिरे धड़ाम। अब लपकना का मतलब क्या होता है? लपकना यानी जब भी हम लोग खुद नीचे से ऊपर की ओर उछलते हैं या कूदते हैं, उसे लपकना कहते हैं। तो वो दोनों भी जब वो छोटे थे, उनका जब ऊंचाई उनका हाथ नहीं जा रहा था, तो वो भी क्या किए? नीचे से ऊपर की ओर पकड़ने के लिए चले गए। तो जब वो पकड़े तो क्या हो गया? जब वो लपक के उछलकर उन्होंने पकड़ा तो वो नीचे गिर गए और आवाज कैसे आई? धड़ाम। तो बच्चों, इसका हम लोग शुरू से ही हमने इसका पठन और वाचन किया था। आप भी घर पे इसका वाचन एक बार और करें और मैं उम्मीद करूंगी कि आपने इसका पठन पहले से ही किया होगा। तो इसका चित्र वर्णन में मैंने जैसे आपको बताया था कि इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। इस चित्र का वर्णन भी हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, इस चित्र में ये है मोटू और ये है पतलू, दोनों ही भाई हैं। अब इस कविता में दिए हुए कुछ प्रश्न के उत्तर हैं जो मैं मौखिक रूप से आपको पूछना भी चाहूंगी और इसके उत्तर देना भी चाहूंगी। कविता में मैंने जैसे बच्चों आपको बताया कि इसके अंदर आप इनकी मात्राओं पर न जाए, कुछ गलती की वजह से, कुछ
कमी की वजह से इनमें मात्राएं नहीं दी गई है, पूर्ण मात्राएं नहीं है, तो आप कृपया करके मात्राओं पर ध्यान न दें। आपके किताब में जो है वो सही मात्राएं लगाई हुई हैं। मेरे पास ये कुछ मात्राओं की कमी का ही ऐसे प्रश्न उत्तर आए हैं। तो कविता में, ये में साथ साथ कौन रहते हैं? तो आपने अभी सुना कि कविता में साथ साथ कौन रहते हैं? अभी आपने देखा कविता में साथ साथ मोटू और पतलू दोनों भाई रहते हैं। वे बगिया में क्या करने गए? वे बगिया में क्या करने गए दोनों? वे बगिया में आम खाने गए। वे कैसे गिरे? जब भी ऊपर से नीचे गिरते हैं तो हम कैसे गिरते हैं? धड़ाम। वे कैसे गिरे नीचे? वे नीचे धड़ाम से गिरे। बच्चों, ये भी मैंने आप लोगों को एक फाइल, आपके पास एक इमेज मैंने आपके इस चित्र को भेजा था कि मोटू को आम पसंद है। आपको जो फल पसंद है उनमें रंग भरिए। अब यहाँ पे अलग अलग जो है फल के चित्र दिए हुए जिसमें आपको रंग भरना है। तो काफी बच्चों ने किया है, अगर नहीं किया है तो आपको फिर से देखना है कि आम, ये आम है, ये केला है, ये संतरा है, ये लीची है और ये सेब है। तो सभी फलों का अलग अलग रंग है। जैसे आम का रंग पीला है, केले का रंग भी पीला है, संतरे का नारंगी है और लीची का लाल भी होती है लीची, और सेब जो होता है कभी हरा भी होता है, और ज्यादातर हम आमतौर पर देखा जाए तो जो सेब है वो लाल होता है। तो जो भी फल, जैसे मुझे सबसे ज्यादा इसमें सेब बहुत पसंद है, तो अगर मैं होती तो मैं इसमें सेब में रंग भरती थी। तो इन सभी फलों में आपको जितने भी फल पसंद हैं या आपके पसंदीदा फल है, आपको उसमें रंग भरना है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। नीचे दिया गया जो ये है प्रश्न है, अध्यापिका जो अक्षर बोले उन्हें रेत थाल पर बनाइए, उसके बाद उन्हें अपनी कॉपी में लिखिए उन अक्षरों का, उन्हें नीचे भी इनके ऊपर फिर से लिखिए। बच्चों, मैंने आप लोगों का एक एक्टिविटी लिया था, जिस एक्टिविटी में आपको मैंने रंगोली में आपको बताया था एक्टिविटी करने के लिए कि मैं कुछ व्यंजन है मैं बोल रही हूँ, और मैंने रंगोली का एक्टिविटी मैंने आप लोगों के साथ में साझा किया था। तो उसी एक्टिविटी के आधार पर कुछ आपको व्यंजन दिए हुए हैं, इन व्यंजनों को आपको इसके ऊपर लिखना है और उसे पढ़ना है। जैसे आ, न, ल, म, क, ई। यहाँ उसके बाद अभिभावकों के लिए ये प्रश्न दिया हुआ है कि यहाँ नीचे चित्रों के नीचे उनके नाम लिख दिए गए हैं, ताकि ये बच्चों के लिए दृश्य शब्द बन जाए और वह इन्हें पढ़ना व लिखना सीख पाए। साथ ही यहाँ पर बच्चे समूह सीखे अक्षरों को दोहरा रहे हैं, और वे अक्षर जिन्हें बच्चा न उनकी शुरुआत में सीखा था। तो ये व्यंजन भी आपको सीखना जरूरी है। इसके अलावा जो दूसरे व्यंजन है, वर्णमाला है बच्चों, उनको आपको वाचन और पठन करना भी जरूरी है, ताकि आपको उन अक्षरों की पहचान तथा उन अक्षरों की जो आवाज है आप उनसे अच्छे से परिचित हो सके। तो आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इसका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम बोलिए जिन चित्रों में आ की आवाज आती है, उन्हें अक्षर आ से मिला दीजिए। तो इनमें कुछ चित्रों के अंदर जो है वो सही रंग भरा हुआ नहीं है, जैसे कि इसमें पीला रंग होना चाहिए था, किसी भी कमी की वजह से ये पूरा नहीं है, पर आपके जो किताब में, आपकी पुस्तक में जो है वो सही रंग भरा हुआ है, आपको देखना है और इसके नीचे लिखना है। अब ये किसका है? ये चित्र किसका है? ये चित्र है पेड़। ये क्या है? जूता। अब देखो आ की आवाज आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? जूता। आ, जैसे मैंने उच्चारण किया जूता, हमारा मुंह ऐसे खुल गया आ, तो ये कैसा? आ की ध्वनि आई, आ का
आवाज आया। तो इसका मतलब इस जूता में जो है उसको इससे आप इस लकीर को रेखांकित कर दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। अब यहाँ पे भी क्या है, ये चित्र किसका है, ये चित्र आम का है, आम, आ। फिर से इसका शब्द का आवाज ध्वनि कैसे आई, आ, तो ये भी किसका है, आ। तो यहाँ पे भी आपने आम लिखना है और इससे इस चित्र को मिला देना है। और ये यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है इसमें कुछ अलग सा चित्र दिया हुआ है, आपकी पुस्तक में अलग सा है, इसमें दिया हुआ है फूल, तो हमें इससे मिलाना नहीं है, सिर्फ जूता और आम। हम इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम बोलिए जिन चित्रों में एक ही आवाज आती है, उन्हें अक्षर ए से मिलाइए और उनके नाम लिखिए। फिर से यही शब्द आया है बच्चों, देखिए यहाँ पे ये जो चित्र है, ये चित्र किसका है, पेड़, पे, ए, पेड़। अब ये किसका है, आ। जब मैं इसकी ध्वनि बोल रही हूं तो आप इस ध्वनि को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनिए, आ, आम। तो इसमें एक ही ध्वनि आई है क्या, बिल्कुल नहीं, इसमें जो है पेड़, पे, इसमें किसकी ध्वनि आई है, पे। तो इसमें आपको इससे मिला देना है इस चित्र से। अब यहाँ पे भी देखिए ये क्या है, पैर, पैर भी है और कई लोग इसे एड़ी भी लिखते हैं। अगर आप इस और आपका देखने का दृश्य, देखने का नजरिए पर है कि आप इस चित्र को किस दृश्य से, किस नजरिए से देखते हैं। अगर आप इसको पैर से, इस चित्र से, इस दृश्य से देखते हैं तो आप इसको मैच नहीं करेंगे, क्योंकि पैर में जो है वो दो मात्राएं आती है, एक ही मात्रा आती है और हमें किससे मिलाना है, ए से मिलाना है। अगर आप इसी को एड़ी लिखते हैं, अगर आप इसको इस नजरिए से देखते हैं पीछे की ओर, तो एड़ी अगर आप लिखते हैं तो ये सही है। आप अगर इसको एड़ी के नजरिए से मिलाते हैं तो आप इसको इससे मिला दीजिए, तो एड़ी और पेड़। अब यहाँ पे कौन सा चित्र है, केला, आई ध्वनि एक ही, क को एक ही मात्रा, केला। तो केला में भी जो है वो एक ही मात्रा आई है, तो आपको इस चित्र को भी इससे मिला देना है। अब हम लोग दूसरे अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। जो इसका अगला प्रश्न है, कविता को अपने माता पिता के साथ बैठकर पढ़िए। आपको इसी कविता को अपने माता पिता के साथ में बैठ के पढ़ना है। नीचे दिए गए अक्षरों को 2 बार लिखिए। कविता में जिन शब्दों में इन अक्षरों की आवाज आती है उन्हें भी लिखिए। अब ये है अक्षर और ये है शब्द, प और प, ये शब्द आपको, ये जो अक्षर है आपको यहाँ पे लिखना है। अब कविता में प से कौन सा शब्द आया है, कविता में प से शब्द आया है पतलू, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, पतलू। मोटू पतलू दोनों भाई रहते हरदम साथ, खाते पीते, पीते भी शब्द आया है बच्चों। प से, प की आवाज, प की ध्वनि से कौन से शब्द आ रहे हैं वो आपको लिखना है। प से पेड़, प से पीते। अब उसके नीचे कौन सा अक्षर दिया हुआ है, उसके नीचे जो व्यंजन है वो है म। यहाँ पे आपको 2 बार लिखना है और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको अब इन कविता में म से, म की ध्वनि से कौन सा शब्द आया है, मोटू पतलू, मोटू लिखिए यहाँ पे। मोटू पतलू दोनों भाई रहते हरदम साथ, खाते पीते सोते जागते रहते हरदम साथ। तो म से इस तरह से कौन से शब्द आए हैं कविता के अंदर। कविता में म ध्वनि के कौन से शब्द हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है, चाहे वो पहले हो चाहे वो बाद में हो। आपको उसको, उसकी अगर ध्वनि आती है, अगर म बाद में भी हरदम, जैसे यहाँ पे कौन शब्द में बताऊंगी, हरदम, म जो है वो आखिरी में आया है पर म की ध्वनि आई है। ऐसे जो भी इस कविता में
लिखना है। अब तीसरा जो अक्षर है वो है ट। ट ट यहाँ लिखना है, ट यहाँ लिखना है और लिखते लिखते ही आपको अब ट कौन सा है, मोटू। ट आ गया उसमें मोटू में, भले ही उसका दूसरा अक्षर है मोटू का, पर ट की ध्वनि आई है। इसी तरह जो भी उसमें शब्द हैं, आपको मैंने एक एक उदाहरण दिया है, आपको बाकी भी शब्द इसमें ढूंढकर लिखना है। बाद में है ड। इसी तरह आपको ड के भी 2 बार इस अक्षर को लिखना है और उसके शब्द लिखने हैं। बच्चों अगला जो प्रश्न है वह कौन सा है, सही उत्तर के आगे निशाना लगाइए। निशान यानी जिस तरह से राइट करते हैं उस तरह का निशान। मोटू के साथ कौन था, अभी हमने कविता पढ़ी है तो मोटू के साथ में कौन था, गोलू था, पतलू था, भालू था, कौन था, तो कौन था मोटू के साथ में, पतलू। तो यहाँ पे आपको इस तरह से सही का निशान बनाना है। मोटू पतलू बगिया में क्या करने गए थे, दोनों मोटू पतलू बगिया में क्या करने गए थे, आपको पढ़ना है यहाँ पर। और इन जो आपको यहाँ पर ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसमें आपको सही का निशान लगाना है। मोटू पतलू क्या करने गए थे, आम तोड़ने गए थे, क्या चिड़िया को देखने गए थे, कि फिर आप तीसरा इसमें क्या दिखाया है, इसमें फल तोड़ने गए थे। तो वो क्या करने गए थे बच्चों, वो आम तोड़ने गए थे। अब यहाँ पर है, वाक्य को पूरा कीजिए। मोटू के गिरने पर कौन सी आवाज आई, मोटू के गिरने पर बिल्कुल सही जवाब, धड़ाम की आवाज आई। अब बच्चों ये आखिरी प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और अध्यापिका के साथ मिलकर इनका नाम पढ़िए। अब इन चित्रों को आपको देखना है और इनका नाम पढ़ना है। बच्चों